हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक न्यू वीडियो बनाया हूँ आपके लिए और टॉपिक है विटामिन D3। आप लोग सब लोगों ने ये सुना होगा कि डी थ्री मिलता कैसे है। सनलाइट से मिलता है। लेकिन आप लोग कितने लोग ऐसे हो जो मिनिमम 15 to 20 मिनट्स धूप का डायरेक्ट एक्सपोजर लेते हो। मुझे लगता है कि 90% लोग नहीं लेते। खासकर शहरों में जितने सिटी में लोग हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग विटामिन डी से की कमी फेस कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर इंडोर में होते हैं। हम एसी में होते हैं, कूलर में होते हैं और डायरेक्ट सनलाइट हमें मिलता भी नहीं है, क्योंकि हम ड्रेसअप होकर निकलते हैं। जब भी हम निकलते हैं तो ड्रेसअप होकर निकलते हैं, तो हमारा बॉडी ऑलमोस्ट कवर्ड होता है। तो विटामिन D3 मिलेगा कैसे? और कई ऐसे एक्सपर्ट जो अपने आप को सेल्फ क्लेम एक्सपर्ट बोलते हैं कि आप धूप लो और उसकी जो भी सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट ना लो, धूप से फुलफिल हो जाएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि D3 कैसे मिलता है। देखो, तो D3 सनलाइट से मिलता है। हमारे स्किन को डायरेक्ट एक्सपोज करके UV लाइट हमारे स्किन को एक्सपोज करता है और उससे प्रोसेस के थ्रू D3 प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब वो D3 लीवर में जाता है, लीवर से फिर किडनी में जाता है प्रोसेस होके, एंड देन इंटेस्टाइन वहाँ से हमारा फॉस्फोरस और कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के थ्रू, और फिर बोन मिनरलाइजेशन भी होता है। उसके बाद प्रोसेस जो होता है बोन मिनरलाइजेशन होता है। फिर किडनी में फिर से जो भी कैल्शियम है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अगर एक्सेस होता है तो उसको निकाल देते हैं और हमें जितना चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो ये तो एक प्रोसेस है विटामिन D3 का, राइट। आपको आगे बताता हूँ कि D3 रिच फूड कौन कौन सा है। तो D3 फूड रिच आप देखो तो फैटी फिश जो भी है, फिश में मिलेगा आपको। फोर्टिफाइड फूड्स इसमें मिलेगा, मिल्क प्रोडक्ट है ना, योगर्ट, इन सब में मिलेगा आपको, राइट। और आपको मशरूम में भी मिलेगा। योग्स जो अंडे का पीला वाला पार्ट होता है ना, उसमें मिलता है D3, राइट। तो ये आप ले सकते हो। अच्छा, पहली बात कि विटामिन D3 का पता कैसे लगेगा, तो उसके लिए टेस्ट कराना होगा। तो टेस्ट से आपको एक रेंज मिल के आएगा। आपको पता होना चाहिए कि वो रेंज क्या है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपको बताएंगे कि चेकअप कराना चाहिए। वैसे तो कराना ही है, बट आपको एक रेंज बता दूँ तो ऑप्टिमम रेंज होता है 30 to 50 के रेंज में, राइट। उससे नीचे इनसफिशिएंट में आपको मिलेगा। बिलो 30 अगर है तो आप इनसफिशिएंट हो, राइट। और 12 और 12 के नीचे हो तो डेफिशिएंट में हो। और मैं बता रहा हूँ सिटी में ऑलमोस्ट 90% लोग 30 के नीचे हैं, बिलो नीचे रेंज में है। वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कोई भी हो, लेकिन उनका रेंज 30 के नीचे है। इवन मैंने भी एक बार चेक कराया तो मेरा भी 30 से नीचे आया, जबकि मैं इतना टेक केयर करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं धूप ज़्यादा लेता हूँ। धूप लेने से भी नहीं होता। एक कोई जिम एक्सपर्ट, पता नहीं क्या है, उनको कितना पता है नहीं पता है, उनका मानना है कि धूप लो उससे मिल जाएगा। नहीं, पहले अपना चेकअप कराओ। धूप सेकेंडरी पार्ट है। अगर आपका रेंज 30 के एबव है, यानी 30 to 50 के रेंज में है, देन आपका धूप, अगर आप सनलाइट में जाते हो 15-20 मिनट्स, देन इट विल बी बेनिफिशियल, आपका मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप डेफिशिएंट हो तो फुलफिल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना ही चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते हो देन यू विल बी सफ़र। मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है उसमें। ठीक है। तो एक रेंज है, ये आपको पता होना चाहिए। चेकअप कराओ, और अगर सप्लीमेंट की ज़रूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करो, सप्लीमेंट लो। इस वहम में, इस कंफ्यूजन में मत रहो कि सनलाइट से हो जाएगा। नहीं, सनलाइट से मिलना बहुत मुश्किल है, राइट। अब देखो होता क्या है, अगर आपका D3 की कमी है तो फटीगनेस रहेगा। अब बहुत सारे लोगों को जो सिटी में है उनको ये है, उनको लगता है कि वो काम की वजह से हो सकता है, काम की वजह से वो फटीग फील कर रहे हो या वीकनेस फील कर रहे हो। बोन में पेन होता है। मैंने देखा, मेरी वाइफ भी एक टाइम पे सफ़र कर रही थी बोन पेन से। उनका कैल्शियम कम था, बाद में पता लगा, फिर उनका वो सप्लीमेंट दिलाया। मसल्स वीकनेस, अगर आप जिम जाते हो तो समटाइम्स आपको लगता है कि मसल्स में एनर्जी नहीं है यार, कैसे करूँ मैं, कैसे करूँ। तो D3 की कमी हो सकती है। चेकअप कराओ पहले, राइट। हेयर लॉस भी हो सकता है, ठीक है।
दूसरा, डिप्रेशन भी हो सकता है क्योंकि मूड चेंज होते रहता है। अगर D3 कम है तो मूड चेंज भी होगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। आपको याद होगा कोविड टाइम में डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि विटामिन C एंड विटामिन D3 की टैबलेट लो। क्यों लिया बोला था होगा कि ये आपके इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करता है, ठीक है। और ये सारे डिजीज़ हो सकते हैं। रिकेट चिल्ड्रेन में होता है जनरली, और ऑस्टियोमैलेशिया ये बूढ़े में जो बैक बेंड हो जाता है, राइट। और ऑस्टियोपोरोसिस ये बहुत लोगों में हो रहा है, खासकर लेडीज़ में ये ज़्यादा हो रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और बाकी डिजीज़ भी बहुत सारे डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकता है अगर आपने D3 टेक केयर नहीं करा तो, राइट। देखो ये सारी चीज़ें आपको पता तब लगेगा जब आप चेकअप कराओगे। तो आप जाओ अपना चेकअप कराओ D3 का, एंड देन आपको एक जब रेंज पता लग जाएगा कि आपका 30 के अबव है, 30 के बिलो है, और डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए। धूप के चक्कर में ना रहे। बहुत मुश्किल है कि धूप से मिले, क्योंकि ये अभी तक डिफाइंड नहीं है कि कितने टाइम तक धूप में रहने से कितना मिलेगा। बोलने को हम बोलते हैं लेकिन ये अभी तक नहीं है, तो इस वहम में ना रहे। अगर आपका 30 के अबव है, 30 to 50 के रेंज में है, देन आप सनलाइट लो, आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे कम है, 30 के बिलो है, तो आपको सप्लीमेंट लेने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और ऐसी वीडियो के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और ये मेरा चैनल है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सेम नेम से मिलेगा, मंजीत मूवमेंट मैटर्स। आप इन पे जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने फैमिली फ्रेंड सबको बताइए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।